ठीक है अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल जो है वो पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े करते हैं। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कपिल हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ दोनों खास मेहमान एडवोकेट भी लगातार मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस का तो एक लेवल तक, एक स्तर तक अगर हस्तक्षेप बनता है, स्टे ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का अगर इस तरीके से रवैया है या एक्शन है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मामला है और बहुत बड़े संगीन आरोप। कपिल, आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल 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 आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था बीच में। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जिस वक्त हमारा यहाँ पे इसका प्रसारण चल रहा था इस खबर को लेकर, उसी बीच में एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी आते हैं यहाँ से खबर रोकने के लिए, बोलते कि आप कर क्या रहे हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई थाना परिसर है, यदि यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है तब पुलिस का अधिकार क्षेत्र बनता है तो रोकने के लिए, लेकिन एक खबर जिसको निष्पक्ष तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है कि एक पुलिसकर्मी जो कि अधिकारी रैंक के, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी वो रोकने के लिए आ रहे हैं। जो सवाल उठाया इसके लिए पुलिस चौकी इंचार्ज 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच आप क्यों नहीं कर रहे? आप एक पक्ष पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? अगर इसमें कोई आपका शिकायत है तो शिकायत पर कार्रवाई करिए। दोनों पक्षों को हमेशा आमने सामने बिठाया जाता है, लेकिन आप सिर्फ एक पक्ष की सुनकर कार्रवाई कर रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि रात को वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। यदि कोई ऐसी सबूत, कोई तथ्य आपके सामने, आप वही पेश नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा सूत्रों से पता जानकारी में मिली है कि ये बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी अवहेलना हुई है। यदि अवहेलना हुई है तो गिरफ्तारी भी करी गई थी, उस वक्त उसकी कॉपी क्यों नहीं दिखाई गई कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है? इस मामले को दीपापोजी करने की ठीक है मेरे साथ। ठीक है कपिल, मैं लौटूंगी, आप रहिएगा मेरे साथ। अमितेश लगातार बने हुए। अमितेश, जब इस तरह का स्टे ऑर्डर आता है हाई कोर्ट की ओर से, अगर स्टे ऑर्डर आया है तो पुलिस का बस इतना सा रोल है, इतनी उसकी भूमिका है कि वो अदालती आदेश का पालन करवाए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट हो रहा है। जो भूमिका है वो संदिग्ध है और वो सवालों के घेरे में है, और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ तक भी सिंघानी गेट थाना पुलिस की जो पूरी करतूत है वो आ गई है, और निश्चित तौर पर अब जो कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार ये निर्देश दिए जाते हैं कि जो जमीनी विवाद होते हैं, या अगर सपोज करिए कोई विवाद भी होता है तो वो पुलिस का काम नहीं है, उसके लिए तमाम और सिस्टम बने हुए हैं, वहां जाना होता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की भूमिका यहाँ पे आई है, जाहिर सी बात है कि जैसा अभी बुधवार। ठीक है अमितेश, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक इस खबर पर जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया अमितेश आपका। कपिल, हमारे सहयोगी जुड़े, कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गौरांग गुप्ता जी जुड़े, गौरांग जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पर अपना पहलू रखने के लिए। और एडवोकेट हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जी भी जुड़े। रुद्र जी आपका भी बहुत मैं शुक्रिया करती हूँ। तो देखिए, ये पूरा मामला जिसको लेकर हमने अब विस्तार से इस पे हर एक पहलू पर जाने का प्रयास किया। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर